के पास समय है, आप वचन दे सकते हैं। यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। विनू भैया, यस, आप अपना साउंड खोल लीजिए, आपका साउंड बंद है। ओके, हालेलुया। बोलिए। आपके पास समय है, प्लीज 10 मिनट का आपके पास समय है, आप वचन दीजिए, क्योंकि प्रार्थना तो आप भी कर चुके। हाँ। उसके बाद हमारी सारा दीदी और हेमलता दीदी रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी ने प्रार्थना कर ली है ना। तो प्लीज आपके पास समय, फिर सारा दीदी और हेमलता दीदी रह जाएंगे प्रार्थना के लिए। ब्रदर मैंने भी नहीं करी अभी। आइए हम प्रभु मोंटी तुमने कर ली, चलो फिर भी कर लेना। वैसे हम देखो मोंटी, छोटी प्रार्थना करे या बड़ी करे, प्रभु यीशु के चरणों पर सभी प्रार्थनाएं पहुंची है ना। पर कर लेना आप, चलो आप तसल्ली के लिए, है ना। आइए विनू भैया प्लीज आपके पास समय। आइए, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। आप लोग को सारे दिन संभाल के रखा और मेरे जीवन में एक दिन और दे दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझको प्रार्थना की खास सेवा दी है। वचन तो हम प्रचार करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी माँ ने मेरी ये सुबह 4 बजे उठा करके मेरी आदत डाली, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भी इस प्रकार की आदत डालें। बेटा, इस सुबह का समय प्रभु यीशु ने तुम्हें एक नया दिन और दिया है, नया जीवन दिया है, तो क्यों ना हम धन्यवाद के साथ अपने जीवन को शुरू करें और अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करें। तो मैं इस होप इन फेथ प्रेयर फैमिली के लिए, ये विश्वास में आशा का जो हमारा परिवार बना है, इसके लिए मैं यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और इस होप इन फेथ प्रेयर लाइन के लिए मैं यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज मैं आपको मेरे एक लंबे अध्ययन के बाद, मैं सोच रहा था कि मैं इसको कब अपने प्रेयर मीटिंग में लोगों को शेयर करूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये आपको मैं एक अध्ययन के रूप में, इट्स जस्ट लाइक टीचिंग, अध्ययन है ये, मैसेज नहीं है। और आपको अगर ये शॉर्ट लाइन जो आउटलाइन है अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा इसको। प्रभु यीशु, जो आपने मुझे दिया है पवित्र शास्त्र बाइबल में, तेरे सेवकों की जो संतों की प्रार्थना, पिताजी, जो आपने विषय दिया बाइबल के संतों की अद्भुत प्रार्थना। और यीशु, कल मैंने पतरस की अद्भुत प्रार्थना और पौलुस की अद्भुत प्रार्थना, ये कल मैंने रिकॉर्ड किया है। और आज मुझे अवसर मिला कि मैं प्रभु यीशु अपने इस प्रार्थना के फैमिली में इस अध्ययन को दे सकूं, ताकि प्रभु यीशु हम सबको पता लगे कि किसने कब कैसे प्रार्थना की, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो उस समय अवसर क्या था। मेरी सहायता करना, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार यीशु तुझे ग्रहण योग्य हो। मेरी बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा अगुवाई करके, ताकि मेरे हर एक बहन भाई बच्चे समान जब इस अध्ययन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, तो प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो, उनके जीवन में एक प्रार्थना की आग लग जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो मैं आज आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाइबल में अलग अलग संतों ने जो प्रार्थना की, छोटी प्रार्थना की। और आप अगर चाहते हैं तो ये मेरा पूरा फोल्डर आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा मैं, और आप इसे जब पढ़ेंगे तो इसमें और कहाँ का कौन कौन सी चीज़ जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं आगे इसके क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ नहीं लिखा गया है। तो जब आप प्रेरितों की काम पढ़ेंगे और आप जब YouTube पे पतरस की अद्भुत प्रार्थना और दाऊद की प्रार्थना जब मैं अपलोड करूँगा, उसे देख लेना, तो आपको पता लगेगा पतरस ने कब, क्यों और कैसे, किस परिस्थिति में प्रार्थना की, तो वो आपको बहुत आशीष मिलेगी। और पौलुस के तो जीवन है प्रेरितों, रोमियो से लेकर के इब्रानियों तक, आप देखिए किस प्रकार से वो बातों ही बातों में प्रभु यीशु को धन्यवाद भी देता है और प्रार्थना भी करता है, पश्चाताप भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कल रिकॉर्ड किया है। तो आज मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप उसको लिखिए और पढ़िए और अध्ययन कीजिए और लोगों को प्रचार कीजिए। आप जब प्रेरितों काम 7 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्तिफनुस की, यानी स्टीफन की प्रार्थना मिलेगी, कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा स्टीफन का जीवन कितना अलग था। प्रभु यीशु की क्रूस की प्रार्थना और स्टीफन की आखिरी प्रार्थना बिल्कुल सिमिलर है। यीशु ने भी कहा ये पाप उन पर मत लगा, उनको माफ़ कर, यही प्रार्थना इनने भी की।
जैसे यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ठीक यही प्रार्थना स्टीफन ने की। तो आप पढ़िए प्रेरितों काम 7:59 और 60 वचन में आपको मिलेगा। ये है स्टीफन की प्रार्थना। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। दूसरा आप देखेंगे संत पौलुस की प्रार्थना, तो वो आपको तो पूरे इब्रानियों की पत्री में मिलेगा, रोमियो से लेके इब्रानियों तक मिलेगा, जो मैंने कल रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद आप दाऊद की प्रार्थना देखिए। आप माय गॉड, भजन में पूरी दाऊद की प्रार्थना भरी पड़ी है। और सबसे बड़ी प्रार्थना और सबसे गंभीर प्रार्थना पौलुस की जो है भजन 51 यानी 51 अध्याय में पाया जाता है। किस प्रकार से वो वचन में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब आप भजन संहिता 139 139 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके 23 और 24 वचन में जो दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हालांकि इस पे बहुत कुछ लिखा है, तो वहाँ पे एक बात कहता है, ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। यह वो कहते हैं, हे ईश्वर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और 24 वचन में कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं है, मेरी बुरी चाल तो नहीं है मुझ में। और फिर कहता है, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का मार्ग है। जीसस इज द वे दैट द लॉर्ड हैज मेड, है ना, हम गाते हैं। फिर भजन 51:3 पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये मिलेगी कि वो अपने आप को जांच करके प्रार्थना करके कह रहा है तीसरे वचन में, मैं तो अपने अपराध, मैं तो अपने पापों को जानता हूं। और हम सब जानते हैं अपने आप को, अपने अंदर झांक के देखें, हमें पता है कि मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है। या दाऊद कहता है कि मैं तो अपने पापों को, अपने अपराधों को, सारी बातों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में, मेरे मन में बना रहता है। और ये आगे के सारे वचन आप 9 तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु का ये दास अद्भुत प्रार्थना करता है। और फिर 10वें वचन में सबसे अच्छी जो प्रार्थना वो जो करता है, जो हमारे प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते लेकिन अपने लिए ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। और 10वें वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कितनी सुंदर प्रार्थना है उसकी। वो कैसे समय पे कर रहा है, उसके सामने पाप है, किस प्रकार से उसने बैतशेबा से, और किस प्रकार से इतिहास पढ़ेंगे दाऊद का, तो किस प्रकार से उसने जो नहीं करना चाहिए था परमेश्वर की दृष्टि में वो किया। मैं उसको नाम नहीं लेता, पता नहीं लोग आजकल प्रचारक लड़के लड़कियां ये नाम क्यों लेते हैं। दाऊद ने जो किया था वो हम सब जानते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप था। हमें ऐसे शब्दों को नहीं बोलना अपनी जुबान से, क्योंकि इसका फायदा वो दुष्ट उठाता है। मैं उसका नाम भी नहीं लेता, वो दुष्ट है संसार का। कि कभी मत बोलिए प्रार्थना के बीच में उसका नाम कि उसने मुझे रोक दिया, उसने मुझे बीमारी डाल दी। मत बोलिए उसका नाम। जब आप प्रार्थना के बीच में बोलते हो तो आप उसकी आराधना कर रहे हो मेरे भाइयों और बहनों। मत बोलिए उसका नाम। और यहाँ वो देखते हैं किस प्रकार से कहता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल दे। क्या आज आप और मैं इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि मैं पापी हूं? यस। आप देखिए पौलुस के जीवन को देखिए, वो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 31 वचन में कहता है मैं पाप के लिए रोज मरता हूं। और 1 तीमुथियुस 1:15 में कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सहयोगियों, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबके लिए मैं विनती करता है कि हमें अपने जीवन में पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु के संतों की, बाइबल के संतों की अद्भुत प्रार्थना थी। आप जानते हैं, एक और प्रार्थना के बारे में बताता है, छोटी प्रार्थना, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं कर रहा, आप उस पर अध्ययन कीजिए। सुलेमान की प्रार्थना जो आपको 1 राजा उसके 3 अध्याय उसके 9 से लेके 6 से लेके 9 तक मिलेगी। और जब परमेश्वर ने उससे कहा मैं तो तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है, तो उसने क्या मांगा?
आज लोग मांगते हैं प्रार्थना में, प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये लैपटॉप चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। आप ये संसार की चीज़ मत मांगिए। सच में मत्ती 6:33 में यीशु ने साफ कहा है, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तु मिल जाएगी। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है मांग, सुलेमान मांग। तो उसने कहा कि मेरे को मेरे पापा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, मैं राजा बन गया हूँ, मैं कैसे न्याय करूँगा। परमेश्वर मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता, मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा बुद्धि ज्ञान दे कि मैं लोगों को अच्छे से अपने राज को संभाल सकूं। और जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है वाह तूने कुछ नहीं मांगा, तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा है, यानी विजडम एंड नॉलेज। आज हमारे बच्चों के पास नॉलेज है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, 7 साल की बच्ची ने marriage.com पे अपनी मम्मी के लिए एक लड़के को ढूंढा। उसके पापा नहीं होंगे, हो सकता है 7 साल की बेटी ने। सोचिए आज कितना ज्ञान बढ़ गया है। और दानियल की पत्री में पढ़ेंगे कि अंत के दिनों में जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो पाप भी बहुत बढ़ जाएंगे। सोचिए, इसलिए होशे नबी जो है 4:6 में कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान है जो आपको याकूब 6 उसके 17 और 18 मिलेगा कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, विजडम। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा, विजडम की बात कर रहा हूं, जिसके लिए नीति वचन एक साथ में लिखा ना, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम, कि प्रभु परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का आरंभ है। और याकूब 5:17-18 आप जरूर पढ़िए, उसमें 8 या 9 चीजें कि बुद्धि के बाद क्या मिलता है। तो यहाँ कहता है मेरे ज्ञान के कारण, यानी विजडम ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज मसीह समाज का क्या हाल है, आज कलीसियों का क्या हाल है। तो यहाँ पर फिर होश जो है आपको और मुझे 6:3 में कहता है आओ हम ज्ञान ढूंढे, लेट अस वी सीक द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान, यहोवा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें। तो ये सुलेमान की छोटी सी प्रार्थना थी जो आपको बताया। और हम इस समय एक और व्यक्ति को देखेंगे, यशायाह नबी, है ना। यशायाह नबी की आप पुस्तक पढ़िए, लेकिन मैं आपको 6 अध्याय दूंगा कि जब आप 6 अध्याय पढ़ेंगे, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 6 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे किस प्रकार से आइज़ा जो है मंदिर में और उसको किस प्रकार से दूतों को देख रहा है, 2 पंख से उड़ रहे हैं, 2 से मुंह को ढका हुआ है, 2 से पैरों को ढका हुआ है, और कह रहे हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। ये सारी बात आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है और उसने उससे जब प्रार्थना की तो जो पवित्र उपस्थिति में तो लिखा है वो अपना अनुभव बता रहा है। ये अनुभव आप मांगिए। मैं अक्सर बोलता हूं प्रेयर मीटिंग में कि रोमियो 12:29 में लिखा है अवर गॉड इज द कंज्यूमिंग फायर। वो ऐसी आग है जो आपको पवित्र भी करेगी। आप 3 अध्याय पढ़िए निर्गमन का, वो झाड़ी जल तो रही थी लेकिन नाश नहीं हो रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह की आग जब आप मांगेंगे वो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग आएगी, आपके पाप के स्वभाव को सबको नाश कर देगी। और यहाँ लिखा है कि कहते हैं कि उसने मेरे होठों को छूकर कहा, उसने अंगारा लिया, दूतों ने उसके होठों को छुआ और वो क्या कहता है, तब मैंने कहा कि मैं हाय कितना अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता। मेरे भाई और बहनों, हम जिनके बीच में रह रहे हैं ना, हम उनके होठों से, उनके जीवन से कुछ ना कुछ बुराई सुनते हैं। अगर आप कहीं हैं, अगर थर्ड पर्सन की बात होती है उससे कहना जी वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, उसकी बात मत करो, अपन दोनों बात कर रहे हैं, अपन करते हैं। अब यहाँ पे वो प्रार्थना क्या करता है, जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो कहता है तब परमेश्वर ने कहा मैं किसको भेजूं अपनी सेवा के लिए, कौन जाएगा मेरी तरफ से। तो अब यहाँ पे इसकी छोटी सी प्रार्थना है यशायाह की, तब मैंने प्रभु से कहा कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं तेरी सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। तो ये यशायाह के बारे में आपको छोटा सा बताया कि इस सेवक ने किस समय किस हालत में कहाँ इस प्रकार की बातों को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और कहा हाय हाय मैं मनुष्य, होठों वाला मनुष्य, मैं पापी हूं। और जब उसने पश्चाताप किया तो लिखा है कि स्वर्गदूत ने आकर के वो आग ली और उसके होठों को शुद्ध किया। क्या आप और मैं आज कहेंगे प्रभु मेरे होठों को शुद्ध कर दे? तो प्रिय भाई बहनों,
ये सारी बातें जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और भी बहुत सी बात हैं जो हम इन सारी चीज़ों में पढ़ सकते हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद मूसा की प्रार्थना पढ़ी देखेंगे आप। मूसा की जब प्रार्थना को देखेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से निर्गमन 33 अध्याय 12 में किस प्रकार से परमेश्वर ने उससे कैसे बात की, और परमेश्वर उसको बुला रहा है, वो परमेश्वर की संगति में। और वो प्रार्थना क्या करता है, जो मूसा जो प्रार्थना, जब परमेश्वर उसको भेज रहा है, एक काम सौंप रहा है, एक जिम्मेवारी सौंप रहा है, तो वो कहता है यदि मुझे तेरे अनुग्रह की मुझ पर है तो मुझे बता कि तेरी गति क्या है। यानी हिंदी में लिखा है मुझे अपनी गति बता, लेकिन इसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट देखते हैं तो एक्सप्लेन योर स्पीड टू मी। वो कहना है कि परमेश्वर तू किस गति से काम करता है, तेरे काम करने का ढंग क्या है। और जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रिय भाई, निराश मत होइए। अगर देरी हो रही थी निराश मत होइए। बहुत सी बातें आप निर्गमन का 33 अध्याय पढ़िए, आपको वहां बहुत कुछ मिलेगा। आपको वहां पे आपको एक एक चीज मिलेगी, किस प्रकार से मूसा परमेश्वर की संगति में है। और फिर आपको मैंने बताया कि इन सारी बातों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा किस प्रकार से उनको संभाल रहा है। अब मैं जो बताने वाला हूं वो आपको मैं जो न्यायियों की पत्री है ना, न्यायियों की पत्री पे आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस न्यायियों की पत्री द बुक ऑफ जजेस पे आपको कुछ और भी गहरी बात बताना चाहूंगा जब मेरे को इस प्रेयर मीटिंग में टाइम मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि न्यायियों के पत्र में देखिए प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आपसे जो कह रहा है उसको समझिए। आप न्यायियों की पत्री, उसमें केवल 21 अध्याय हैं, ओनली 21 चैप्टर। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं आज के जवानों के लिए, हर पति के लिए है, पत्नी के लिए है, माँ के लिए, एक पति माँ के लिए, पिता के लिए, तो आप न्यायियों की पत्री उसका 13 से लेकर 16 अध्याय पढ़िए कि किस प्रकार से जब बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उन्हें कितने तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो ये सुलेमान था, इसने क्या प्रार्थना की, ये है, मैं पूरा नहीं लूंगा, केवल इसने जो प्रार्थना की वो किस प्रकार से की, उसकी सिचुएशन, किस सिचुएशन में उसने प्रार्थना की। आप जानते हैं वो दलीला स्त्री थी, उसके प्रेम में पड़ गया, उसकी गोद में जाके सो गया, और सारी सीन आप देख सकते हैं क्या है। वो सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पवित्रता की उपस्थिति में जब बैठते तो हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी अपने होठों से। हम कहते हैं ना, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार यीशु तुझे घृणा नहीं, तो होठों से हमारे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अब देखिए वो जब दलीला की यानी डलैला की जब गोद में जाके सो गया और डलैला से इतना प्यार में पड़ गया तो उसने कहा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्ट्रेंथ, तेरी शक्ति का बल क्या है बताना। कई बार तो उसने बुलाया नहीं, जब वो रोने लग गई। आजकल की लड़कियां अपने लव बॉयफ्रेंड को इतना प्रेशराइज करती हैं कि वो सारी बात बताते हैं, वो पाप भी कर देते हैं, उसके बाद जो उनका हाल होता है आजकल मैं आपको बता नहीं सकता। इन दिनों जो वीडियो आ रहे हैं किस प्रकार से वीडियो, गलत काम के वीडियो बना लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। वही ब्लैकमेल इसने प्रेम से किया कि तुझे मुझे धोखा देता है, बताता नहीं है। तब वो कहता है कि अगर कोई मेरे सर की जो 7 लटे हैं जो माँ के पेट से मेरे को काटी नहीं गई हैं, अगर कोई इनको काट देगा तो मेरा बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो माँ के पेट से नाजिर था। आप जरूर पढ़िए न्यायियों 13 से लेके 16 चैप्टर तक, अपने बेटे और अपनी बेटी को पढ़ाइए, पति और पत्नी ने भी पढ़े, क्योंकि हम बहुत से पति लोग जो होते हैं ना, अपनी पत्नी को नहीं पर दूसरी पत्नी को बहुत पसंद करते हैं, बाहर की महिलाओं को बहुत पसंद करते हैं। अक्सर मैं कहता हूं यदि आपको अपना घर को स्वर्ग बनाना है तो जैसे आप बाहर वालों से बात करते हैं ना, हंस हंस के फोन पे, ऐसा अपने परिवार में अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से बात करेंगे तो आपका घर ऑटोमेटिक स्वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर जब ये सारा भेद बता देता है और इसकी लटें काट दी गई हैं, अब देखिए क्या होता है। तब डलैला जो है उन सबको बुलाती कि आओ
आ जाओ, इसको पकड़ो। और जब सैनिक आते हैं और उसको पकड़ते हैं तो वो सोचता है कि मेरे पास तो बल शक्ति है, मेरे पास तो वो ताकत है, लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया, परमेश्वर उसके पास से चला गया। आज भी प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रेयर मीटिंग में हैं, इस परिवार में हैं, तो हमें आत्मा को शोकित नहीं करना। आप इफिसियों 4 अध्याय पढ़ लेना, वहाँ लिखा है कि आत्मा को शोकित मत करो। थिस्सलुनीके भी लिखा है आत्मा को मत बुझाओ। ये आत्मा हमें दिया गया है, हम अनुग्रह की पीरियड में रह रहे हैं। सैमसन के समय में अनुग्रह नहीं था, नया नियम नहीं था, पर भविष्यवक्ता थे, लेकिन उसने माँ बाप की बात को नहीं माना। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है कि सैमसन ने सोचा मेरे पास तो वही ताकत है। जैसे ही उसने अपना हाथ को खड़ा के लिखा है कि उसकी ताकत खत्म हो गई। अब क्या हो गया, सैमसन को पकड़ के, आखिरी में नहीं बता रहा हूं कि सैमसन को पकड़ के जेल में डाला गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और किस प्रकार से उसे चक्की पिसाई गई, और जब उसको खंभों से बांध दिया गया तब उसने आखिरी बार प्रार्थना की। ये सबके लिए है। सैमसन ने जो प्रार्थना की, ऐसी हालत में मारा गया है, आंखें फोड़ दी गई हैं बुरी हालत में। अगर आपकी और मेरी आत्मिक आंखें अंधी हो गई हैं पाप के कारण, संसार के कारण, यदि हमारा पवित्र आत्मा की ताकत जो हमें मिली थी वो खत्म हो गई है, मर गई है, यदि प्रार्थना की आग हमारे जीवन में से बुझ चुकी है, तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु जैसे सैमसन ने प्रार्थना की। मैं आप सबको बताता हूँ, मैं रोज ही प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठते बैठते, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करना। अगर मेरे सोच में कुछ हुआ है, अगर मेरे दिमाग में कुछ है, तो प्रभु यीशु मुझे क्षमा करना। हमें इस आग को जलाना है। प्रभु मेरे जीवन में, मेरी बेदी पर, जैसे लेवी 6:12-13 में लिखा है कि बेदी पर हृदय की बेदी है, इस पर आग जलती रहे। तो सैमसन ने क्या प्रार्थना की? आखिरी प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए सैमसन ने प्रार्थना की। तब सैमसन ने ये कहकर यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी कि आप यीशु की दुहाई देंगे, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरी सुधि ले, हे मेरे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलस्तियों को अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं, अपनी इस्राएल की कौम का बदला ले सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत शॉर्ट में आपको मैंने बताया है और मुझे पूरा विश्वास है ये स्टडी आपके लिए बहुत आशीषमय होगी। क्या जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी, तू तो मेरे पापों को जानता है, जैसे सिमसोन ने प्रार्थना की, मेरे को ताकत दे दी, आत्मा की प्रार्थना की शक्ति खत्म हो गई है। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आप अपने होठों को मत हिलाइए, केवल अपने मन में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले यूहन्ना 3:20 में, गॉड नोज एवरीथिंग, ही इज ग्रेटर देन आवर हार्ट। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी अपने मन में प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए अपने मन में, कोई एक दूसरे की प्रार्थना नहीं सुने, केवल अपने मन में प्रार्थना करें। हमारे प्रेयर मीटिंग में भी मोबाइल पे कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, केवल इतनी मेरे पीछे प्रार्थना की, मैं भी कर रहा हूँ कि मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध वो किया है जो तुझे पसंद नहीं था। प्रभु यीशु, आज झांझा रात है, आज सारे दिन तूने मुझे संभाला, मुझे मौत से बचाया, मुझे दुखों से बचाया, मुझे बीमारी से बचाया। यदि फिर भी आज मेरे जीवन से कोई छोटा सा पाप हुआ है, यीशु मुझे माफ कर। जैसे सैमसन को आपने आखिरी समय में वो ताकत दी, यीशु मुझे प्रार्थना की आग मेरे जीवन में लगा दे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे वो ताकत दे जो तुझके तेरे अंदर है। यीशु, यीशु मुझे तेरे जैसे बनना है, तेरे स्वभाव में, तेरी सोच में जो स्वरूप और समानता आत्मा ने, आदम ने खो दी थी, यीशु वो मुझे तुझसे आज चाहिए। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसके अनुसार मैं चलूंगा या चलूंगी।
प्रभु यीशु हमारी सहायता मदद कर ताकि तेरी महिमा हो। मेरे जीवन में प्रार्थना की आग जलती रहे और अपनी आग से मुझे रोज शुद्ध कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। अब हम सब बोलेंगे आमीन। हर एक जन अपना माइक खोले और बोले आमीन आमीन। धन्यवाद। मुझे विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा आप लोग को आशीष मिली होगी। थैंक यू मीनू भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस वचन के द्वारा हमें आत्मिकता में और बढ़ाया। और हम ये चाहेंगे कि जब भी मौका लगा करे आप और हमारे बड़े भाई बहन लोग जो भी अगर कोई चाहता है कभी कि वो वचन देना चाहे तो वेलकम है। चाहे शारदा दीदी होए, फ्रैंकलिना दीदी होए, सारा दीदी होए, ममता बहन होए और हमारी हेमलता दीदी, कोई भी, सभी को यहाँ पर वेलकम है। कि सब अगर किसी का मन करता है कि आज मुझे कुछ वचन में से बोलने का है तो यहाँ पर सभी के लिए हमारे परिवार का एक परिवार है और हम सब एक दूसरे के बीच में वचन को बांट सकते हैं। तो प्लीज अगर आप सभी का वेलकम है। अगर आपको किसी को ये आउटलाइन स्टडी चाहिए तो मुझे लिख देना व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको भेज दूंगा ताकि आप इस पर और अध्ययन कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। आज की इस प्रेयर मीटिंग पर प्रभु यीशु ने अपने आग को उंडेला है और बताया कि हमें किस प्रकार से सैमसन के अनुसार और इन अलग अलग सेवकों ने, परमेश्वर के संतों ने प्रार्थना की है। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है और अपनी इस प्रेयर मीटिंग को और आगे बढ़ाना है। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। हेमलता